दोस्तों ये वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपको इनकम टैक्स में आपकी जो टैक्सेबिलिटी है वो कैलकुलेट करनी है। वैसे आपको पता ही होगा कि कई तरह की इनकम होती है, वो भी आपको रिपोर्ट करनी है, और कुछ डिडक्शन भी होते हैं, वो भी आपको रिपोर्ट करने होते हैं। और उसके ऊपर जो टोटल टैक्सेबल इनकम बनती है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना रहता है। लेकिन ये टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो आज की वीडियो में बताया जाएगा। नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग या पुराने टैक्स के रेजिम के अकॉर्डिंग कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें ये वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको बताया गया कि 5 तरह की इनकम है, और डिडक्शन भी आपको यहाँ पे सारे मेंशन किए गए हैं। तो एक नॉर्मल सैंपल लेके हमने यहाँ पे बताया है कि किसी की 5,70,000 सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी से इतनी इनकम बनती है, बिजनेस प्रोफेशन से इतनी इनकम बनती है, कैपिटल गेन से इतनी इनकम है, और अदर सोर्सेज से इतनी इनकम है। ओके, तो ये पांचों हेड को जोड़ लोगे तो 10,40,000 की इनकम बनती है, और उसके ऊपर डिडक्शन क्लेम किया है 4,15,000 का। अब इसके डिटेल में नहीं जाएंगे डिडक्शन वगैरह क्या है, लेकिन ये डिडक्शन होता है, आपके खर्चे होते हैं या फिर आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग होता है, जो कहीं आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप इसे डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हो। तो 10,40,000 आपकी इनकम थी, उसमें से 4,15,000 घटा दिए तो टैक्सेबिलिटी बनी 6,25,000। अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है, तो उसके लिए पहली चीज़ के द टैक्स कैलकुलेशन इज डिपेंड ऑन द एज ऑफ द पर्सन। पर्सन की एज कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि कितना टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है, और कौन सी स्कीम वो प्रीफर कर रहा है। जो भी टैक्स पेयर है वो स्कीम मीन्स उसकी एज क्या है और क्या स्कीम चाहिए उसको, तो उसका भी हम समझेंगे अभी कैसे कैलकुलेशन करना है। और स्कीम बोले तो नया टैक्स रेजिम और पुराना टैक्स रेजिम, तो उसका भी स्लैब डिफरेंट है। एज क्राइटेरिया हैज़ डिफरेंट टैक्स स्लैब विथ डिफरेंट एग्जेम्पन, यही बताया मैंने अभी। तो देखते हैं कि अगर आपकी 60 साल से कम एज है, ओके, आपकी एज लेस देन 60, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है और इनकम टैक्स में जो बताया गया है वही यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट ही आपके सामने रखा गया है। फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट लेस देन 60 ईयर ऑफ एज एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में 60 ईयर्स, लेस देन 60 ईयर्स, ओके, मीन्स 60 साल भी नहीं होने चाहिए, 60 साल से कम पिछले साल में आपकी इतनी इतनी एज होनी चाहिए। तो उनका जो कैलकुलेशन है, तो नए और पुराने टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग और स्लैब क्या रहेगा वो भी देख लीजिए। जैसे एग्जिस्टिंग अभी जो है, जो पुराना, ज़्यादातर लोग पुराना ही टैक्स रेजिम चूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कई सारे एग्जेम्पशन, सैलरी के एग्जेम्पशन और डिडक्शन भी आप क्लेम कर पाते हो। और नए टैक्स रेजिम में जाओ तो कोई डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे, कुछ छोड़ के, ओके, कुछ माने समझ लीजिए वेरी फ्यू, ओके, है ही नहीं, ओके, डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे, ना ही आप एग्जेम्पशन सैलरी के लिए ले पाओगे। तो पुराने टैक्स रेजिम की बात करें तो अगर 2.5 लाख तक का आपका ये जो इनकम बनता है, अब ये जो इनकम है कौन सी है, 2.5 लाख है, वो है टोटल टैक्सेबल इनकम, इसकी बात की जा रही है। मीन्स आपकी जो इनकम है उसमें से डिडक्शन घटा के जो इनकम बनती है वो ये इनकम की बात की जा रही है। तो ये टोटल इनकम आपकी 2.5 लाख से कम है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम का जो मीन्स जो चैनल है उसमें आपकी इनकम बनती है, तो वो वाले केस में जो भी इनकम होगी उस पर 5%, फिर 5 से 10 में 20%, और 10 लाख से ज़्यादा है तो 30%। तो ये पूरा एक एग्जाम्पल से भी हम देख लेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। अब 60 से बिलो एज है तो वो वाले केस में अगर नए टैक्स रिजिम की बात करें तो डिडक्शन और एग्जेम्पशन तो मिलेगी नहीं, लेकिन ये जो टैक्सेबिलिटी है वो घट जाएगी। 2.5 लाख पे आपकी इनकम पे 5% की बढ़ोतरी होती है टैक्स की। जैसे यहाँ पे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख, देखिए 5 से 7.5 लाख, 7.5 से 10, तो 2.5 लाख की इनकम का एक स्लैब बनता है, और जैसे जैसे बढ़ता है उसमें 5% की बढ़ोतरी, 5, 10, 15, 20, ओके, तो ऐसे बढ़ता है। अब ये 60 प्लस एज है तो वो वाले केस में आप यहाँ पे देख लीजिए स्क्रीन पूछ करके कि उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। जो मैंने 60 से बिलो एक्सप्लेन किया वही 60 से लेके 80 से नीचे की एज है तो ये वाला क्राइटेरिया है, ओके। और अगर 80 से ज़्यादा एज है तो वो वाले केस, 80 या 80 से ज़्यादा है तो वो वाले केस में इस तरह से क्राइटेरिया, जहाँ पे 5 लाख, ओके, 60 से ज़्यादा है तो वहाँ पे 3 लाख तक का आपको कोई मीन्स टैक्सेबल नहीं इनकम नहीं बनती है आपकी। लेकिन यहाँ पे 80 से ज़्यादा है, 80 एज है आपकी, तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स पे करना नहीं बनता है। लेकिन नए टैक्स रेजिम में 2.5 लाख का ही क्राइटेरिया है, 60 से ज़्यादा एज में भी आपको वही नज़र आएगा, ओके।
चलिए अब कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। समझ लो कि कोई पर्सन है जिसकी 60 से कम एज है और हमने जैसे इनकम बताई थी तो टोटल टैक्सेबल इनकम 6,25,000 हो गई। अब 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि वो एग्जेम्पशन वाली लिमिट है, तो वहाँ पे कोई टैक्स नहीं रहेगा। 5% कहाँ पे लगेगा, तो हमारी इनकम है 6,25,000, तो उसमें 2.5 से 5 लाख का जो स्लैब है वो आ जाएगा। 2.5 से 5 लाख आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये इनकम का डिफरेंस हो जाता है 2.5 लाख का। 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, ओके। तो ये 2.5 लाख पे 5% आप कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा 12,500। और 5 से 10 के स्लैब में आ जाएगा आपका 6,25, लेकिन 5 तक तो हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, तो 5 से ऊपर होगा 1,25,000। 6,25 माने 1,25,000। तो ये 1,25,000 पे 20% लगेगा तो वो हो जाएगा 25%, 25,000। 10 लाख से ज़्यादा इनकम है नहीं तो उसे नॉट एप्लीकेबल। अब ये दोनों को जोड़ लोगे तो टोटल आपका जो टैक्स पेएबल होगा वो होगा 37,500। उसमें से आपको रिबेट मिलेगी, लेकिन रिबेट कब मिलेगी, रिबेट होती है 12,500 की। मीन्स अगर आपका टैक्स 12,500 तक का है तो आपको रिबेट मिल जाएगी 12,500 तक, लेकिन 12,500 तक है नहीं। इसके लिए ये देखा जाता है कि आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो क्या 5 लाख से कम है। अगर 5 लाख या फिर 5 लाख से कम है तो पूरा आपको रिबेट मिल जाता है। अगर आप 5 लाख पे भी कैलकुलेट करो आपका टैक्स तो 12,500 ही होता है। तो समझ लीजिए टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक की है आपकी, तो वो वाले केस में आपको रिबेट पूरा मीन्स कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। जो भी टैक्स बना होगा 12,500 का, वो 12,500 का आपको रिबेट मिल जाएगा, टैक्स नहीं के पे करना पड़ेगा। लेकिन 5 लाख से ज़्यादा इनकम होगी तो फिर वो वाले केस में इस तरह से कैलकुलेशन होगा, और आपको ये 5 लाख का जो रिबेट है 12,500 का वो भी नहीं मिलेगा, उसे भी जोड़ लेना है। तो 37,500 हो गया, रिबेट मिलेगा नहीं। नेट टैक्स पेएबल 37,500 हो गया। सरचार्ज नहीं लगेगा, सरचार्ज में 50 लाख या 1 करोड़ का क्राइटेरिया है, तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा जिनका टैक्सेबल वैल्यू बनता है उनके लिए रहता है। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% होगा, तो 37,500 का 4% निकालोगे तो ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ लोगे तो टोटल टैक्सेबल इनकम 39,000 हो जाएगी। तो ये अगर 60 से कम एज है, अगर यही केस में यही इनकम से अगर कैलकुलेट करें तो 60 से 79 ईयर की एज है तो इस हिसाब से कैलकुलेट करना है आपको। और 80 या 80 से ज़्यादा एज है तो वो वाले केस में इस तरह से कैलकुलेशन होगी जो आप देख सकते हो, ओके। तो आई होप कि जो भी कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया है, नया टैक्स रेजिम, पुराना टैक्स रेजिम, कैसे टोटल टैक्सेबल इनकम को डिराइव करते हैं, कैसे टैक्स स्लैब से उसको टैक्सेबल इनकम को निकाला जाता है, ओके। तो वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की। अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।